नहीं हुई है, जिससे भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस अब एकदम मुझे लगता है कि बस पहुंच ही गई है भारतीय टीम सेमीफाइनल में। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि बहुत ही शानदार जीत हासिल की है भारत ने आज। जैसा पाकिस्तान के साथ परफॉर्मेंस किया था वैसा ही आज भी परफॉर्मेंस सामने आया है। और ऋचा घोष की अगर हम बात करें तो जैसा परफॉर्मेंस उनका पिछले मैच में रहा था सेम टू सेम रहा है, तो कह सकते हैं कि वो फॉर्म में बनी रही है। और दीप्ति की बात करें तो उन्होंने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। महिला क्रिकेट में वो 100 विकेट लेने वाली बन गई है, प्लेयर बन गई है। तो कह सकते हैं कि ये जो मैच रहा है आज का ओवरऑल बहुत ही इंटरटेनिंग रहा है, इंटरेस्टिंग रहा है। और कहीं ना कहीं हमें ये था कि वो टॉप 2 में बने रहे, इस चीज़ की हमारे अंदर टेंशन थी जो कि आज खत्म हो चुकी है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। ऋचा घोष ने जो कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है ऑल ओवर द मैच, आई थिंक दैट इज लाइक मिसमराइजिंग, बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने हमें आई थिंक या कितने 5 चौके दिए, 5 चौके इस मैच में ऋचा घोष ने मारे हैं। पिछले मैच में 3 चौके लगातार उन्होंने मारे थे, जब पूरा का पूरा मोमेंटम पाकिस्तान से भारतीय टीम की तरफ उन्होंने पिछले मैच में शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट इज कमेंडेबल बिकॉज इससे यही दिख रहा है हमें कि वो कंटिन्यूसली फॉर्म में है। और जैसे कि हमने जब हम मेंस क्रिकेट की भी जब हम लाइव में हमने बात की थी तो हमने यही कहा था कि अपनी जगह वहां तय करने के लिए, बनाए रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्म में रहो। और वो फॉर्म में रही। पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला और इस मैच में भी नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये मुझे लगता है अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू नो लाइक एक डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर, तो नो डाउट यू नो कि जो रोड्रिगेज है उनसे डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है। मुझे उनसे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यू नो कम उस पे सिर्फ आई थिंक एक ही रन बनाया उन्होंने। बिल्कुल हाँ, उनसे इस एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उनसे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज्यादा की नहीं। तो आई थिंक इतने कम की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। आपकी बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि लोग जो आज बहुत ज्यादा जो उम्मीद कर रहे थे रोड्रिगेज से ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है मैचेस में, कभी कोई खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में होता है, कभी बुरे फॉर्म में होता है। और अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या अजय कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत शानदार फील कर रहा हूँ मैं। वेस्ट इंडीज ने जो गेस्ट था हमारा, किसका मतलब ऑलमोस्ट 110 के ऊपर। हाँ, कैसे कर लेते हो? मतलब पहले ही आपने नस्तर लगा दिया था। वेस्ट इंडीज के लिए पहले ही नस्तर आपने लगा दिया था कि भाई 110 के आसपास ही स्कोर बनेगा। और उसी का ही मुझे लगता है सिर्फ प्रगति का ही जो उनका जम्पशन था वही करेक्ट बेटर है। मैं देखिए, मैं जो है प्रकृति को अपना पर्सनल ज्योतिष जो है वो हायर करने वाला हूँ, क्योंकि जो बोलती है वही हो जाता है। खैर टचवुड ऐसा ही होता रहे और भारतीय टीम जो है होपफुली T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए। देखिए, केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में मैच नंबर 9 आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 9 खेला गया और इस मुकाबले में टॉस जीता वेस्ट इंडीज की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्यों किया समझ में नहीं आया। हालांकि हमारी इंडियन कैप्टन भी वही चाहती थी। अब वो भी क्यों ऐसा उन्होंने कहा वो भी नहीं समझ में आया। खैर लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने पिछले लाइव में भी बताया था कि वो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको शायद गुमराह करने का एक माइंड गेम होता है। देखिए तो मे भी वो रीजन है, जबकि क्योंकि पिच रिपोर्ट के मुताबिक तो कायदे में पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए थी। हालांकि क्योंकि वो हमारे फेवर में ही टर्न आउट हुआ तो आई डोंट थिंक कायदे में रहते तो फायदे में रहते। खैर पूजा वस्त्रकार की बात करें तो अभी तक कुछ उतना खास नहीं जा रहा है उनके लिए ये टूर्नामेंट। 4 ओवर में 30 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने जो है 1 विकेट इनको मिला है। और अगर हम देखें तो भारतीय महिला टीम ने इस मुकाबले में जो है वेस्ट इंडीज को हरा दिया है और वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से माफी चाहूंगा 6 विकेट से हरा दिया है। और आप देख सकते हैं कि 4 ओवर में इन्होंने 30 रन्स दिए हैं और 1 ही विकेट लिया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इन्होंने 1 भी विकेट नहीं लिया होता तो शायद मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करती इनको। लेकिन चलो ठीक है, 1 विकेट तो लिया एटलीस्ट, तो पर फिर भी रन थोड़ा ज़्यादा इन्होंने दिया है। लेकिन अगर बॉलर्स की बात करें तो मैं तो आज दीप्ति शर्मा की फ़ैन हो गई हूँ। मतलब उन्होंने इतने अच्छे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, 3 विकेट उन्होंने अकेले चटकाया। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उनकी जो फॉर्म है काफ़ी सही चल रही है। और बैटिंग की बात करें तो स्मृति मंदाना ने भी काफ़ी डिसअपॉइंट किया लोगों को। लोगों की जो निगाहें थी सबसे महंगी बिकी हैं वो शायद WPL में भी। तो लोगों की उम्मीदें थी कि शायद वही आज अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगी। जैसे की बात करें 7 बॉल में सिर्फ 10 रन। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। स्पेशली
स्पेशली एक अच्छे यू नो प्लेयर से जब उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने आप लोगों की बढ़ सेट हो जाती हैं, बिल्कुल। Exactly. बिल्कुल। और देखिए, जिस आपसे जब सवाल पूछा गया था तो आपने ये बोला था कि स्मृति ही चलेंगी आज। अब मैं चाहता था, मेरी चाहत थी, Exactly. मेरी चाहत थी स्मृति चाहत थी मंधाना कि स्मृति चले। देखिए, अब विराट कोहली से हो, मेंस क्रिकेट की जब बात होती है, विराट कोहली से अक्सर उम्मीदें होती है। 18 नंबर की जर्सी, 18 नंबर की जर्सी बिल्कुल। स्मृति मंधाना भी पहनती है, तो चाहत थी मेरी कि कंपेयर वो चले। आरसीबी की वो भी हो गई है, आरसीबी में चली गई है, तो एक तरह से वो कह सकते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट टीम की विराट कोहली है, तो इसलिए उनसे उम्मीदें बढ़ती है। दीप्ति शर्मा की जो बात करें तो 4 ओवर में 39 रन उन्होंने दिया है, काफ़ी ज़्यादा रन उन्होंने दिया है, लेकिन एक विकेट चटकाया उन्होंने। इकोनॉमी रही 9.75 की, तो इस पे लगता है मुझे कि काफ़ी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने भी नहीं दिया है, एक विकेट लिया, लेकिन चलो ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत ने ये मैच जीत लिया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और टॉप में है वो, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह अभी भी बनी हुई है और मुझे लग रहा है कि अब सेमीफाइनल में देखने को मिलेगी भारतीय टीम। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है प्राउड की बात है कि हम बैक टू बैक यू नो मैचेस हम जीत रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता, वो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। ऐसा भी नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लैक कर रही हो या यू नो हमारी परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से गिरी हो। हालांकि कुछ प्लेयर्स से इस बात में कोई शक नहीं है, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कंपैरेटिवली, लेकिन वो वहां मैच नहीं कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हम काफी ज्यादा यू नो जो हमारी अब तक की जो जर्नी रही है दैट इज सो फार सो गुड, और आई थिंक अभी नेक्स्ट मैच में भी हम विक्ट्री ऑलमोस्ट हासिल हमने करेंगे। भारतीय टीम ने ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है जी, अंशिका, और ये सबसे अच्छी बात है बिल्कुल, कि जीत बहुत से पाकिस्तान भी का बात है जो और बहुत अच्छी भी बात जी हाँ, और पाकिस्तान का भी खेल बिगड़ गया क्योंकि अब हम टॉप पाकिस्तान में का हैं। देखिए खेल बिगड़ चुका है बिल्कुल। और खेल बिगाड़ने में कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा का भी बहुत बड़ा हाथ है। नो डाउट। शेफाली वर्मा ये ने अपने पहले आप- मुकाबले जी। में भी 33 रन बनाकर मोमेंटम जो है वो दे दिया था, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 28 रनों की पारी उन्होंने खेली और है। 5 चौके, मतलब आज उन्होंने 5 चौके जड़े हैं, तो ये देखने को मिलता है कि चलो यार इनको टीम में लाना कितना सही है, कितना अच्छा डिसीजन है। और जैसा कि इन्होंने जितवाया है, अभी तुरंत ही ट्रॉफी जिताई है, तो ये भी दिखाता है कि ये टीम के कितने लायक है। भारतीय महिला जो टीम है वो भी कितने सुरक्षित हाथों में है, कितने सुरक्षित युवा खिलाड़ी हैं हमारे, ये दिखता है। चाहे वो मेंस की बात हो या वुमेन्स की बात हो, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।